हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को माता जी का आपका सभी का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम की सीरीज में। कल हमने चर्चा करी थी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद से और उसमें पहला श्लोक लिया था कल से पहले वाले दिन, और कल हमने दूसरा श्लोक लिया। आज हम तीसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे पहले स्कंद के श्रीमद् भागवतम। जो श्रीमद् भागवतम है वो स्वयं श्री कृष्ण है और उनके भक्तों की और श्री कृष्ण के विषय में यहाँ पे चर्चा होगी। तो आइए पहले गुरु प्रणाम करते हैं और फिर चर्चा प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिरमन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमे ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवतम की तीसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे आज हम। तो शुरुआत करते हैं। निगम कल्पतरोगरलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो ये माताओं तीसरा श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। अब इसका हम ये संस्कृत में श्लोक है, अब इसका एक एक शब्द का मीनिंग जानेंगे, अर्थ जानेंगे क्या है। निगम, निगम का क्या अर्थ होता है? वैदिक साहित्य। क्या होता है? वैदिक साहित्य। कल्पतरो, कल्पतरु का क्या? कल्पतरु। गलितम, पूर्णतः रूप से परिपक्व। क्या है गलितम का? पूर्णतः रूप से परिपक्व, अपने में बिल्कुल परफेक्ट होना। फलम, फल। शुक माने श्रीमद् भागवत के मूल वक्ता शील सुखदेव गोस्वामी जी। कौन? शील सुखदेव गोस्वामी जी। मुखात, होठों से। अमृत, अमृत। द्रव, तरल अथवा सरलता से निगलने योग्य। संयुतम, सभी प्रकार से पूर्ण। क्या? सभी प्रकार से पूर्ण। पिबत, पान करो। क्या करते हैं हम? कथा का पान करते हैं, रसपान करते हैं। जो ये श्रीमद् भागवतम है, क्या कर रहे हैं अभी हम? पान कर रहे हैं। भागवतम, भगवान के साथ चिर संबंध के विज्ञान से युक्त ग्रंथ को। रसम, रस, जो ऐस्वाद है वह। आल्यम, मुक्ति प्राप्त होने तक या मुक्त अवस्था में भी। मुहु, सदैव। मुहु को क्या बोलेंगे? सदैव बोलेंगे। रसिका, रस का पूर्ण ज्ञान रखने वाले रसिक जन। क्या? रस का क्या है? श्रीमद् भागवतम रस, रस का पूर्ण ज्ञान रखने वाले रसिक, रसिका बोलते हैं। भूवि, पृथ्वी पर, जिस पर हम बैठे हुए हैं उसे क्या बोलते हैं? भूवि। भावुका, पटु तथा विचारवान। क्या है? पटु को क्या बोलेंगे? विचारवान बोलेंगे। जो अलग अलग विचार लाते हैं, मन में आते हैं ना अलग अलग विचार, अलग अलग व्यक्ति के जो विचार होते हैं वो। अब इसका हमने संस्कृत का जो श्लोक था उसका हमने एक एक शब्द का अर्थ जाना। अब हम इसका अनुवाद जानते हैं। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। जो हम आज श्रीमद् भागवतम की बात कर रहे हैं उसके फल को चखकर तो देखो आप लोग माता और बच्चों, कितना अच्छा रहेगा आपके लिए। जो आपका जीवन है बड़ा अच्छा हो जाएगा। अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यथापि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद है।
क्या था? अस्वाद था, जो उसको चख नहीं पाते थे। तो आइए अब इसका तात्पर्य पे चर्चा करते हैं। पिछले 2 श्लोकों में यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि श्रीमद् भागवत दिव्य साहित्य है, जो हमने कल और परसों चर्चा करी थी, जो 2 श्लोक थे, जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है। यह समस्त लौकिक कार्यकल्पों तथा लौकिक ज्ञान से परे है। क्या है? जो ये साहित्य है, जो हमारा श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, ये क्या कहते हैं? स्वयं साक्षात कृष्ण है, और जितने भी लौकिक कार्यकल्प हैं आपके, उनसे परे है, हटकर है उनसे। इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु यह समस्त वैदिक साहित्यों का परिपक्व फल है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, यह सभी वैदिक ज्ञान का नवनीत सार है। जितने भी आपके क्या कहते हैं वैदिक साहित्य हैं, उसका सार है। यह सब सृष्टि से रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। हमें कैसे श्रवण करनी है? भागवतम को कैसे करनी है? निश्चित रूप से करनी है, और धैर्य बना के रखना है। क्या रखना है? जो हमारा व्यवहार है वो नम्रता से इसको हमें पान करना है अपने कानों के जरिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यान पूर्वक ग्रहण करें। अब हम क्या कर रहे हैं? जो भी हम इसकी एक एक शब्द को बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, उसके अनुसार हम जीवन जीना प्रारंभ करेंगे। और उससे क्या होगा? अभी तो आप भौतिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप आध्यात्म में प्रवेश करते जा रहे हैं। वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से की गई है। हमारे 4 वेद होते हैं, उनकी किससे तुलना की गई है? कल्प वृक्ष से की गई है, क्योंकि उनमें मनुष्य के लिए ये सारी बातें पाई जाती हैं, ज्ञान की सारी बातें पाई जाती हैं। उनमें सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ है। जो आप भौतिक जीवन जी रहे हैं, सांसारिक जीवन जी रहे हैं, जो वेद हैं, उसमें आपकी उन आवश्यकताओं, जो भी आपको चीज़ें चाहिए, उसमें वर्णित है। किसमें? जो हमारे 4 वेद हैं। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सा, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विषयों से संबंध, ज्ञान के नियमक सिद्धांत तथा जीवन के लिए जो भी आवश्यक हैं, सभी का समावेश इन वैदिक शास्त्रों के अंदर दिए गए हैं, जो हमारे वेद हैं। क्या? राजनीतिक भी उसमें आ जाएगी, आपकी सामाजिक भी आ जाएगी, जो आपकी आर्थिक चीज़ें हैं, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, वो सारी चीज़ें उसमें वैदिक में अपने जो ग्रंथ हैं उसके अंदर दिए गए हैं, वेदों के अंदर। इनसे भी बढ़कर इसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष निर्देश हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ बढ़कर क्या है हमारे लिए? अपना साक्षात्कार करना। जो ये हमें शरीर मिला है, इस शरीर को क्यों मिला है और हमें क्या करना है, क्या उद्देश्य है इस शरीर का, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है व्यक्ति के लिए, मनुष्य योनि के लिए। नियमित ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जा सकता है। सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो यह जान लेना है कि भगवान समस्त रसों के आगार हैं। जितने भी रस हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? भगवान के द्वारा आ रहे हैं। आप किसी भी रस को बना नहीं सकते, पैदा नहीं कर सकते, वो सब भगवान प्रदान करते हैं। जो भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलता है वो सदैव आनंद में रहता है और आनंद महसूस करता है 24 घंटे और पूरे साल, जब तक वो जिएगा। और जो भौतिक व्यक्ति है वो परेशान रहेगा, उसके जीवन में समस्याएं रहेंगी, वो समस्याओं से घिरा रहेगा। इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव ब्रह्मा, कहाँ पे? जो ये भौतिक जगत है, मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें सबसे पहला जीव कौन उत्पन्न हुआ था? ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी से लेकर एक शूद्र चींटी तक सारे जीव इंद्रियों द्वारा कोई ना कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। जो ये हमारी इंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, बहुत सारी इंद्रियां अपने पास हैं, तो क्या कहते हैं, हम कोई ना कोई इंद्री को तृप्त करने के लिए लगे रहते हैं, अपना जीवन उसी में लगा देते हैं और भगवान की तरफ हम देखते भी नहीं हैं। जो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं उनकी तरफ हम देखते भी नहीं हैं। इन इंद्रिय सुखों को परिभाषिक रूप से रस कहा जाता है। ऐसा रस कई प्रकार के होते हैं। क्या?
जो ये रस हैं कई प्रकार के होते हैं। जैसे कई प्रकार की इंद्रियां होती हैं, इसी तरीके से कई प्रकार के रस होते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में 12 रसों के नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं। जो हमारे प्रामाणिक शास्त्र हैं, वेद हैं, उसमें 12 तरीके के रस बताए गए हैं। अब एक एक रस आपसे बताएंगे और उनको आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। पहला है रौद्र। रौद्र क्या होता है? क्रोध। क्या होता है बेटा? क्रोध होता है। माता जी क्या होता है? क्रोध। दूसरा क्या है? अद्भुत। अद्भुत का मीन्स होता है आश्चर्य, किसी भी चीज को लेके आश्चर्य होना है। तीसरा है श्रृंगार। क्या चीज? श्रृंगार। दाम्पत्य प्रेम। क्या? जब आपका विवाह हो जाता है तो वहाँ पे दाम्पत्य प्रेम उत्पन्न होता है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कल्चर चल रहा है। क्या कर रहा है? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का ज़्यादातर कल्चर चल रहा है, लेकिन वो दाम्पत्य प्रेम नहीं है। लेकिन वो गलत ट्रैक पे हमारे बच्चे जा रहे हैं आजकल के। तो हमें उस ट्रैक पे नहीं जाना है। उस ट्रैक पर कब जाना है? जब हमारा विवाह हो जाए, उस पार्ट पे हमें जब जाना है। चौथा है आपका हास्य, प्रहसन, हंसना। पांचवा है वीर। वीर, वीर का क्या होगा मीनिंग? शौर्य, शौर्य, वीर, ताकतवर। छठा हो गया आपका दया। हमेशा हमारे मन में क्या होना चाहिए? दया भाव होनी चाहिए दूसरे के प्रति। क्या होना चाहिए? दया। हमें कभी किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा जो ये शरीर मिला है हमें, और हम कहाँ रह रहे हैं? कलयुग में रह रहे हैं। कलयुग क्या है? कलह का युग है। तो यहाँ पे चाहते हुए भी नहीं गुस्सा आ जाता है। हम नहीं चाह रहे कि हमें गुस्सा आए, हम इस पे गुस्सा करें, लेकिन कलयुग है, कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है। लेकिन हमें भगवान की भक्ति में लगना है। जब हम भगवान की भक्ति में लगेंगे तो क्या कहते हैं, आप दया का भाव ऑटोमेटिकली आपके अंदर, मन में, बुद्धि में समा जाएगा और आप दूसरों पे दया करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। सातवां है करुणा। और सातवां है दास्य, दासता। दास्य क्या हो गया? दासता क्या हो गया? दास होना किसी का। आठवां है सख्य, मैत्री भाव रखना है हमें, एक दूसरे से मैत्री भाव रखना है। नौवां है भयानक। भयानक का मीन्स क्या हुआ? भय, डर लगना, किसी भी चीज़ से हमें डर लगना। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी भी चीज़ से नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? क्योंकि जब भगवान उनके साथ है, जब तक भगवान उसको मारना नहीं चाहेगा तो कोई उसको मार नहीं सकता। लेकिन जब उसको भगवान बचाना नहीं चाहेंगे तो कोई भी उसको मार सकता है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो कभी भी किसी भी भय में नहीं रहते हैं। वो मृत्यु से भी नहीं डरते। उन्हें पता है कि मृत्यु आएगी, लेकिन वो भगवान के सानिध्य में है। अब सानिध्य में कैसे रहेंगे भगवान के? भगवान के नाम का हम 24 घंटे जप करेंगे, अपना कार्य करते हुए। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई दुकान करता है, कोई पढ़ता है, कोई कुछ करता है। लेकिन इन सारे कार्यों को करते हुए हमें भगवान के सानिध्य में रहना है। भगवान के नाम का अपनी जीवा पे 24 घंटे कीर्तन चलाना है, जाप करना है, भगवान के नाम को गुनगुनाना है। जैसे हम फिल्मी गानों को आजकल गुनगुनाते हैं, उसे ना गुनगुना के हमें क्या करना है? भगवान के नाम को गुनगुनाना है। तो हम भय से मुक्त हो जाएंगे, हमारे मन में भय नहीं रहेगा। बीभत्स, आघात, आघात, शांत, उदासीनता तथा वात्सल्य, माता पिता का स्नेह। जैसे कि माता पिता अपने बच्चे को डांट देते हैं। बच्चे क्या हैं आजकल के? बुरा मान जाते हैं। भाई मुझे 24 घंटे डांटते रहते हैं, मारते रहते हैं, मुझे बोलते रहते हैं। लेकिन वो माता पिता उनकी भलाई के लिए, उनका जो जीवन है, ये भौतिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन तो बच्चे अभी जी नहीं रहे हैं। तो जो ये भौतिक जीवन है ये कष्टकारी ना हो। कष्टकारी तो ये रहेगा ही रहेगा, इससे कोई नहीं बच सकता। क्योंकि कृष्ण कहते हैं दुखाल्यम है शाश्वतम। हे अर्जुन, ये दुखों का घर है, यहाँ पे दुख ही मिलेगा। सुख की आप कामना मत करना, यहाँ पे दुख मिलेगा। सुख आएगा तो क्षणिक होगा, और क्षणिक भी क्या होगा? जो प्रभुपाद बताते थे, जब ऊपर से बिजली गिरती है, जब बारिश होती है, तो वो सेकंड के हिसाब से गिरती है। तो सेकंड के हिसाब से आपके पास सुख आएगा, बाकी पूरे जीवन में दुख ही दुख रहेगा, विभिन्न प्रकार का दुख रहेगा। तो जो माता पिता का प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, वो बच्चों की भलाई के लिए होता है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को खराब नहीं चाहता कि वो उनके बच्चे आगे चल के खराब बने। तो प्रेम बनता है, तो बच्चों को ऐसे नहीं करना चाहिए। इन समस्त रसों का समग्र सार स्नेह या प्रेम है। मूल रूप से प्रेम के ऐसे लक्षण
उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य, दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। जब ये 5 अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप में क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता, भय, विवत्सा आदि में प्रकट होता है। क्या होता है? प्रेम आपका, जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। उदाहरण लेते हैं। ये यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो ये श्रृंगार रस हुआ। क्या हुआ? जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री से प्रेम करता है तो ये श्रृंगार रस के अंदर आता है। ये हमने एक उदाहरण लिया। आघात या भय तक उत्पन्न हो सकता है। कभी कभी 2 व्यक्तियों के प्रेम संबंधों का अंत नरसंस हत्या में होता है। ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य और पशु तथा पशु के बीच प्रदर्शित होता है। क्या? इस तरीके का जो प्रेम है वो मनुष्य का मनुष्य में, पशु का पशु में सामने दिखाई देता है, प्रदर्शित होता है। इस जगत में रस का ऐसा आदान प्रदान न तो मनुष्य तथा पशु के बीच होता है। मनुष्य और पशु के बीच में इस तरीके का रस का पान नहीं हो पाता, प्रदान नहीं हो पाता, आदान प्रदान आपस में। एक जैसी योनि के जीवों में ही होता है। जो मनुष्य योनि है, एक पशु योनि है, एक जलचर योनि है, बहुत सारी योनियां हैं, तो उनका उन्हीं में आदान प्रदान होता है। किंतु जहाँ तक आत्माओं का प्रश्न है, वे गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप हैं। कौन? आत्माएं। जो आत्माएं हैं केवल वो ही क्या कहते हैं? आदान प्रदान कर सकती हैं। गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप हैं। आत्माएं कौन है? परमेश्वर के समरूप हैं। इसलिए प्रारंभ में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीवात्मा तथा आध्यात्मिक परम पूर्ण भगवान के साथ होता था। यह आध्यात्मिक आदान प्रदान या रस आध्यात्मिक जगत में जीवों तथा परमेश्वर के बीच पूरी तरह पाया जाता था। कहाँ पे? आध्यात्मिक। अभी हम भौतिक हैं, अभी कहाँ हमारा हो रहा है? अभी तो हम भूल गए। जब बेबी होता है इस मदर के टमी में तो वो उल्टा लटका रहता है। किसमें? यूरिन में और पोटी में वो ऐसे लटका रहता है। और वो भगवान से कैसे प्रार्थना करता है? ऐसे प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरे को इस नर्क से निकालिए। क्या? मैं आपकी आराधना करूँगा, आपकी भक्ति करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं। उस गर्भ के अंदर ही भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं और भगवान उस पर कृपा करते हैं। 9 महीने बाद वो बेबी बाहर आ जाता है इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस चकाचौंध में। और वो जो प्रार्थना उसने की थी, जब वो दुख भोग रहा था, वो भूल जाता है। फिर वो कौन भगवान है, कौन कृष्ण है, वो सबको भूल जाता है। तो यहाँ पे क्या है? आध्यात्मिक जगत में जीवों तथा परमेश्वर के बीच पूरी तरह पाया जाता है। भौतिक जगत में नहीं ये चीज़ें पाई जाती हैं। इसलिए श्रुति मंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समस्त रसों का निर्झर स्रोत कहा गया है। इसमें श्रुति मंत्रों में भगवान को, भगवान कौन है? श्री कृष्ण है। बाकी कौन है? देवी देवता हैं। जब जीव परमेश्वर की संगति करता है और उनके साथ अपने स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है तो वह सचमुच सुखी होता है। जब आप, अभी तो आप मटेरियल वर्ल्ड में हैं, अभी आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कनेक्ट नहीं हुए, अभी आप भगवान से कनेक्ट नहीं हुए, आपका संबंध भगवान से नहीं जुड़ा। जैसे माता पिता अपने बच्चे को मेले में लेके जाते हैं, मेला दिखाने के लिए, तो बच्चा भीड़ में गुम हो जाता है, अपने माता पिता से अलग हो जाता है और माता पिता उसको बड़े ढूंढते हैं और फिर रोते भी हैं, दुख मनाते हैं कि मेरा बच्चा खो गया है। लेकिन वो बच्चा फिर जहाँ पे भी जाता है या जिसके पास वो जाता है वो उसी चकाचौंध में खो जाता है, तो उसको वही चीज़ें अच्छी लगने लगती है। तो यहाँ पे भौतिक जगत में दुख है, पता है दुख है, लेकिन वो यहीं पे आनंद मनाने की कोशिश करता है व्यक्ति। लेकिन सचमुच सुखी कब होता है? जब वो भगवान के साथ, अगर वो बच्चा जो खुआ था, अगर उसके माता पिता के पास उस बच्चे को ले जाते, उसका मिलाप उससे करा देते, तो उसके माता पिता भी बड़े खुश होते और वो बच्चा भी आनंद मनाता। तो इस तरीके से ये श्रुति मंत्र बताते हैं कि प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप होता है। क्या होता है? हर जीव का अलग अलग स्वभाव होता है। क्या होता है? नेचर होती है, स्वभाव होता है। केवल मुक्त अवस्था में इस मौलिक रस का पूर्ण रूप से
अनुभव हो पाता है। भौतिक जगत में रस का अनुभव विकृत रूप में होता है, जो अस्थायी होता है। क्या होता है? भौतिक जगत में रस का अनुभव विकृत, बहुत क्षणिक होता है, उसका रसपान नहीं कर पाते आप, अस्थायी होता है, परमानेंट नहीं रहेगा। अगर आप आज आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए तो वो अगले क्षण चले जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे, 1 महीना रहेंगे, 2 महीने रहेंगे, हो सकता है साल भर रहे, लेकिन वो फिर चले जाएंगे किसी और के पास। ऐसे ही आपने एक बहुत अच्छा फ्लैट बनाया, मकान बनाया, जब तक आप जीवित हैं आपके पास रहेगा, आपके बाद आपकी संतान को चला जाएगा, या अगर कुछ दिक्कत आ गई तो वो बिक जाएगा। इस प्रकार भौतिक जगत में रस का प्रदर्शन रौद्र, क्रोध आदि भौतिक रूप में होता है। क्या होता है? भौतिक रूप में हमें क्रोध आता है बहुत ज़्यादा। अतएव जो व्यक्ति कार्यकल्पों में मूल तत्व रूप इन विभिन्न रसों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही मूल रसों के क्षण स्वरूपों को भौतिक जगत में प्रतिबिंबित होते समझ सकता है। जो इन रसों को बड़े ध्यान से पढ़ेगा, गुनेगा, कार्यकल्पों का मूल तत्व जानेगा, जब भी वो इन रसों का आस्वादन कर पाएगा इस भौतिक जगत में रहते हुए। प्रारंभ में वह परमेश्वर से एकाकार होना चाहता है। क्या? विद्वान अदेहता वास्तविक रस का उसके आध्यात्मिक रूप में आस्वादन करना चाहता है। क्या? दोनों चीज़ें अलग है, मटेरियल वर्ल्ड भी अलग है, आध्यात्मिक, दो चीज़ें हैं। तो वो आध्यात्मिक को भौतिक में जीना चाहता है, लेकिन वो जिएगा कब? जब वो भगवान के टच में रहेगा, भगवान को अपने सेंटर बनाएगा। जो करूँगा मैं भगवान के लिए करूँगा। कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। चाहे जॉब करे, बिजनेस करे, वो भगवान की सेवा को मानते हुए करे। जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। इस श्लोक में यह निश्चित रूप से कहा गया है कि आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्त अवस्था में भी किया जाता है, श्रीमद् भागवत के साहित्य में अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह वैदिक ज्ञान का पक्व फल है। क्या है? पक्व फल है, पका हुआ फल है अपना वैदिक में। इस दिव्य साहित्य का विनीत भाव से श्रवण करने पर मनुष्य मनवांचित पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है। श्रवण करने से, श्रवण क्या बोलते हैं? सुनना। अगर आप बड़े ध्यान से भगवान के विषय में सुनेंगे तो आपके अंदर और जिज्ञासा आएगी, और बताओ भगवान के विषय में, और जानना चाहेंगे आप भगवान को, और आनंद महसूस करेंगे, हमेशा हैप्पी महसूस करेंगे आप। श्रीमद् भागवत को पूर्णतः उपयुक्त स्रोत से ही प्राप्त किया गया है। इससे बैकुंठ लोक से ले आने वाले नारद मुनि हैं। जो ये श्रीमद् भागवत है, इसको कौन लेके आया? नारद मुनि। कहाँ से लेके आए? भगवान का धाम बैकुंठ, बैकुंठ लोक से लेकर आए हैं, जिन्होंने इसे अपने शिष्य श्री व्यास देव को प्रदान किया। किसको प्रदान करा? व्यास देव जी को प्रदान किया नारद जी ने। श्री व्यास देव ने इस संदेश को अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। व्यास देव जी ने किसको संदेश दिया था? अपने पुत्र सुखदेव जी को। किसका? श्रीमद् भागवत का। फिर उन्होंने इसे महाराज परीक्षित को उनकी मृत्यु से केवल 7 दिन पूर्व प्रदान किया। किसने किया? सुखदेव गोस्वामी जी ने। किसने की? पुत्र ने। व्यास देव जी के पुत्र ने परीक्षित महाराज, क्या परीक्षित महाराज राजा थे पूरे इस ब्रह्मांड के, लोक के, इसके मटेरियल वर्ल्ड के। उनको पता था कि मेरी मृत्यु 7 दिन बाद आएगी। क्या है? हमको नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब आएगी। अब बैठे बैठे हमारी मृत्यु हो जाए, कल हो जाए, रात में सोते सोते हो जाए, लेकिन परीक्षित महाराज को पता था कि सांप आएगा और उनको डंक डस लेगा और आपकी 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़कर क्या किया? भागवत सुनी गंगा किनारे बैठ के सुखदेव गोस्वामी जी से, और वो भगवान का सानिध्य में आ गए और वो तुरंत भगवत धाम चले गए। जैसे साहब ने काटा, क्यों? क्योंकि वो भागवतम सुन रहे थे, भागवतम को सुन रहे थे, भगवान के नाम का जप कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। शील सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्त आत्मा थे। क्या चीज़? जो शील सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्त आत्मा थे। वो किसी के अंडर नहीं आते थे, मुक्त थे, वो किसी बंधन में नहीं थे।
यहाँ तक कि वे अपनी माता के गर्भ में ही मुक्त थे। क्या? माता के गर्भ में ही वो मुक्त थे। कौन? व्यास देव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी। और जन्म के पश्चात उन्हें किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो मुक्त थे। वो पीछे से ज्ञान प्रदान था व्यास देव जी के द्वारा। जन्म के समय कोई भी व्यक्ति ना तो लौकिक सृष्टि से ना ही आध्यात्मिक सृष्टि से कुशल होता है जब उसका जन्म होता है, जन्म के समय। किंतु पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा होने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी को आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार की विकास विधि का अनुसरण नहीं करना पड़ा। उन्हें भागवत कहीं से सीखनी नहीं पड़ी, क्योंकि वह उनके पिता ने उनको ज्ञान दिया था। अपितु तीनों गुणों से परे पूर्ण रूप से मुक्त पद पर स्थित रहकर भी वे उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, कौन है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान? श्री कृष्ण के इस दिव्य रस के प्रति आकर्षित हुए। क्या हुए? आकर्षित हुए, जिनकी अर्चना मुक्ति जीवों द्वारा वैदिक मंत्रों से की जाती है। परमेश्वर की लीलाएं मुक्त जीवों को सांसारिक लोगों की अपेक्षा अधिक आकर्षक लगती है। भगवान किसी की सृष्टि कोण से निराकार नहीं है, क्योंकि दिव्य रस की निष्पत्ति केवल व्यक्ति के साथ ही संभव है। श्रीमद् भागवत में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है। क्या? जो ये हमारा ये अवतार है श्रीमद् भागवत, इसमें भगवान की जो लीलाएं करी है इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में, वो सारी क्या कहते हैं, लिखी हुई है, बताई गई है व्यास देव जी के द्वारा। नारद जी लेके आए थे बैकुंठ से। सुखदेव गोस्वामी ने क्रमबद्ध रूप से इनका वर्णन किया है। इस प्रकार से विषय वस्तु सभी वर्गों के मनुष्य को भाने वाली है, सबको अच्छी लगती है जब भगवान की लीला चलती है, और सब उसे सुनने का पान करना चाहते हैं, चाहे वे मुक्त कामी हो या पर ब्रह्मा के साथ तादात्म्य की इच्छा करने वाले हो। संस्कृत में सुख शब्द का अर्थ होता है तोता भी होता है। क्या चीज़? सुख शब्द का मीनिंग क्या होता है? तोता, तोता। तब कोई देते हैं हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।